हेलो एवरीवन। सो गाइस, जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, किस तरह से ब्लो ड्राई करना चाहिए, किस तरह से क्रिपिंग करना चाहिए, उसका हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे आज। सो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल प्रिपरेशंस। सबसे पहले हमें कोई भी हेयर स्टाइल को स्टार्ट करने से पहले ब्लो ड्राई कंपलसरी करना है और किस अकॉर्डिंग हमें ब्लो ड्राई करना है पहले हम वो सीखते हैं। जब भी हम कोई भी क्रिम्पिंग करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो हमें कंपलसरी पार्टीशन को वर्क करके ही वर्क करना है। कोई भी पार्टीशन हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में हम पूरे हेयर को डिवाइड कर देंगे। फ्रंट के 2 पार्ट्स रहेंगे, फ्रंट में 2 पार्ट्स रहेंगे, देन बैक में भी 2 पार्ट्स रहेंगे। सेक्शन क्लिप से हमें लॉक करना है। एवरी सेक्शन को लॉक किए बिना कोई भी वर्क नहीं करना है। एवरी सेक्शन को हमें अच्छे से लॉक करना है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है उसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। अच्छे से कोम करना है वो वाले पार्ट्स को। रूट्स को अच्छे से हमें ब्लो ड्राई करना है, ताकि हमें जो भी बाउंस चाहिए वो कहाँ से चाहिए, रूट से ही हमें बाउंस चाहिए। अगेन हमको रूट से ऊपर ले जाना है बालों को। नेचुरल जो बाउंस होता है वो क्रिएट होता है और हमारी जो हेयर स्टाइल है ना फ्लैट नहीं दिखती है, अच्छे से नेचुरल बाउंस क्रिएट होता है।
आपको सिर्फ फ्रंट में ही वेरिएशन करने हैं, बैक साइड वेरिएशन नहीं करना है, या फिर फ्रंट के बाद बहुत पतले हैं, वॉल्यूम्स नहीं है, तो आपको ये टेक्निक से ही उसमें वॉल्यूम्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बैक साइड में कुछ भी वेरिएशन नहीं करना है तो वहाँ पे आप ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग नहीं करोगे तो चलेगा, मगर आपको पूरी हेयर स्टाइल इंटरनेशनल वगैरह बनानी है तो फुल हेयर में आपको क्रिम्पिंग और ब्लो ड्राई दोनों ही कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉपर कैसे क्रिम्पिंग करना है वो दिखाती हूँ। तो कंपलसरी हमें 90 डिग्री पे ही आयनिंग करो, क्रिम्पिंग करो, कुछ भी करो तो ही वो नेचुरल बाउंस रहता है। अगर आप ऐसे नीचे आके करोगे तो नहीं रहेगा। हमारा ये जो पार्ट है, यहाँ का जो 90 डिग्री है वो ये है। ठीक है, आप सबको डिग्री पता है, मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे जो कॉर्नर बनता है वो 90 का कॉर्नर बनता है। तो ये जो बाल है ये हमने 90 डिग्री में रखे हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, 90 का हाफ कितना होता है 45, यानी ये जो है हमारा वो 90 हुआ, देन उसका हाफ यानी ये 45 हुआ। सेम उसी तरह से यहाँ बैक साइड में भी रहता है, सेम इसको ये जो कॉर्नर बनते हैं वो भी 90 का ही बनता है, उसको बैक साइड लाओगे तो 45 रहेगा। ऐसे स्ट्रेट लाओगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डबल कितना होता है 180, इसको भी आप 180 बोल सकते हो, इसको भी 180 बोल सकते हो, और इसको नीचे रख देते हो यानी नीचे आ जाता है, वो 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सो हमें जब भी वर्क करना है तो 90 पे ही वर्क करना है। किस तरह से, यहाँ का हमारा जो एंगल है, यहाँ के जो बाल है उसका 90 ये है, यहाँ का जो बाल है उसका 90 ये है, यहाँ का जो बाल है उसका 90 ये है। ठीक है, तो ऑलवेज हमें ऐसे स्ट्रेट आके क्रिम्पिंग करना है, ना ही ऊपर ले जाना है ना ही नीचे ले जाना है, बीच में आके ही वर्क करना है। उसको आप 90 डिग्री पे अपने बैक को में किया है ऐसा, या क्रिम्पिंग किया है ऐसा कह सकते हो। सो अच्छे से पहले कोम करना है, हमें कंपलसरी कोम को कभी भी नीचे नहीं छोड़ना है, कोम को साथ में लेके ही वर्क करना है। ऑलवेज हमें एकदम पतला सेक्शन निकालना है, बहुत थिक सेक्शन नहीं निकालने हैं। ठीक है, कान पकड़ो और क्या करेंगे, हम अच्छे से कोम करेंगे, फिर कोम को यहाँ साइड में होल्ड करेंगे। हमने यहाँ पे आइकॉनिक का माइक्रो क्रिम्पिंग लिया है, बहुत थिन हेयर है, पतले हेयर है तो बहुत फुल नहीं रखना है, उसका जो टेम्परेचर है 190 रखना है। थिक हेयर है, बहुत ज्यादा कड़क बाल है तो आप उसका 220 अराउंड रख सकते हो। अगर पतले बाल है, थिन बाल है तो आपको ऑलवेज उसका जो टेम्परेचर है 190 ही रखना है। ठीक है, देन हमें क्या करना है, इसको ऐसा रूट से लगा के रखना नहीं है, उसको डैप करना है 1 2 एंड 3 टाइम। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसको यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं ना, उसमें जो धुआं निकलता है वो सीधे स्कैल्प में लगेगा। अगर स्कैल्प में लगेगा तो क्लाइंट को ऐसा फील होगा कि मैं जल गए। ठीक है, सो कभी भी उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सो गाइस, हमें क्या करना है, उसको 1 2 एंड 3 ऐसे, ताकि रूट्स हमारा अच्छे से क्रिम्प हो गया। रूट्स को कंपलसरी अच्छे से क्रिम्प करना है, तो ताकि बालों में क्या होता है, वजन होता है। हम क्रिम्पिंग क्यों करते हैं, हम क्रिम्पिंग की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, तो क्रिम्पिंग हमारे जो बाल का जो वेट होता है, वजन होता है, वो कम कर देता है, बहुत लाइट कर देता है। ठीक है, देन हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे सबके बाल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट। किसी के वेवी होते हैं, किसी के बहुत बाउंसी होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा कर्ली मेगी कर्ल्स वगैरह होते हैं। तो उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो सबका स्ट्रक्चर है वो अनइवन होता है, किसी का सिमिलर नहीं होता है। अगर मैं ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर पर वर्क करूंगी तो मेरी हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आएगा। तो कंपलसरी हमें हमारे जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है, नेचुरल जो वो वेव्स वगैरह, उसको हमें रिमूव करना है और फ्लैट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिम्प करूंगी ना तो कैसा क्रिम्प होगा, जैसे आपको लगेगा आयनिंग किया हुआ है। ठीक है, और बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं होना चाहिए, जिगजैग वगैरह, ऐसा माइक्रो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 90 पे उसको क्रिम्प करती हूँ। मैंने रूट्स में 3 बार 1 2 और 3 करके क्रिम्प किया है। ठीक है, ताकि रूट्स अच्छे से क्रिम्प हो गया है। देन धीरे 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 आगे बढ़ना है और बीच में हमें कोम को रखना है। ये देख सकते हो आप, हमारे जो बाल है वो क्रिम्प भी हुए हैं और स्ट्रेट भी हुए हैं। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग आपको क्रिम्पिंग करना है। हम एवरी सेक्शन को इसी तरह से वर्क करेंगे
छोटा। 1 2 and 3। धीरे धीरे डेप करते करते आपको आगे आना, ऐसे बड़े बड़े नहीं करने हैं, वरना वो बड़ा बड़ा ही क्रिम्पिंग होगा, माइक्रो नहीं होगा। बहुत ही पतले सेक्शन लेने हैं ताकि हमारे ऊपर और नीचे दोनों साइड के हेयर है वो क्रिम्प हो जाए अच्छे से, वरना क्या थिक सेक्शन होगा तो नीचे और ऊपर के बाल क्रिम्प होके बीच में छूट जाएंगे। जितना बालों में वेट कम होगा ना, उतनी हेयर स्टाइल भी अच्छी दिखेगी और फिनिशिंग भी अच्छा आएगा, इवन वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहेगा। बड़े सेक्शन ले सकते हो मगर पतले ही लेने हैं, थिक नहीं लेने हैं ऑलवेज। और आपको जितने भी सेक्शन है उसको 90 पे ही वर्क करना है। गाइस आप देख सकते हो हमारी ये जो एक सेक्शन में अच्छे से क्रिम्पिंग हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा रैंडमली शाइन स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है ताकि हमारे जो बालों की जो नेचुरल शाइन है वो वापस आ जाए। ये आपको ऐसा लगेगा क्रिम्पी हुआ है, देन देखिए स्ट्रेट भी हुए। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, आपका प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, तो आप अच्छे से हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं कर पाओगे, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको फिनिशिंग चाहिए बालों में, हेयर स्टाइल में, ठीक है, तो कंपलसरी आपको ये प्रिपरेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू।